जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बोकारो की विधायक श्वेता सिंह। जयराम महतो को लेकर काफी ज्यादा बयानबाजी की और कई सारे आरोप भी लगाई है। आखिर क्या कही है वो सारी बात करेंगे और क्या सही कही है या फिर गलत कही है ये भी हम लोग जानेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि बोकारो की जो विधायक है श्वेता सिंह, जो कांग्रेस की है, आखिर क्या कही है और क्यों कही है और जयराम महतो को लेकर इतना गुस्सा में क्यों देख रही है। तो चलिए कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है और कौन सा मामला को लेकर जो है जयराम महतो पर काफी ज्यादा आग बबूला है श्वेता सिंह। तो यहां पर यह देखा गया कि भाई बोकारो का जो अभी रिसेंटली एक मामला है कि बीएसएल कंपनी के मतलब कंपनी में जो है कि अप्रेंटिस वाले लोग जो है कि वो धरना दिए थे। अब इस धरना को लेकर उनकी कोई मांग थी। इस मांग को लेकर जो है कि काफी ज्यादा जो है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से वो धरने पे थे, लेकिन कंपनी के जो सीआईएसएफ है वो क्या करते हैं कि कंपनी के प्रबंधन उनको ऑर्डर देता है कि ये जितने भी लोग जो है कि कंपनी के बाहर धरना दे रहे हैं इनको हटाओ। और इस हटाने के क्रम में वो रैयती लोग जो थे, जो मतलब कंपनी को जमीन दिए हैं, उनको जो है किस तरीके से बर्बरता तरीके से मारा गया कि उसमें 2 लोगों की जान चली गई। अब इस बात को लेकर जो है कि काफी झारखंड की राजनीति में काफी ज्यादा जो है कि उबाल मचा हुआ। अब इस दरमियान में वहां की विधायक यानी कि स्थानीय विधायक श्वेता सिंह कांग्रेस है, लेकिन जयराम महतो की एंट्री होने के बाद यहां पर एक बड़ा जो है कि खेला देखने को मिला। अब जयराम महतो के साथ जो है कि जो श्वेता सिंह के मतलब कुछ लोग हैं वो मतलब उल्टा सीधा हरकत किए। उनका गाड़ी का नंबर प्लेट को जो है कि तोड़ के फेंक दिया गया। अब इस दरमियान में श्वेता सिंह का जो आरोप लगाई है श्वेता सिंह जयराम महतो पर, वो ये लगाई है कि कुछ लोग झारखंड में आने की ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र के तर्ज पे झारखंड को मतलब बात करना चाहते हैं, यानी कि महाराष्ट्र के तर्ज पे। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा जो है कि मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, हमेशा महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो उसी सोच और उसी ख्याल के लोग झारखंड में अब पनपते जा रहे हैं और झारखंड को मतलब दूसरी ओर लेके जा रहे हैं, ये एक आरोप लगा। दैट मीन्स यहां पर ये है कि महाराष्ट्र के तर्ज पे महाराष्ट्र में कुछ लोग उल्टे सीधे, उसी तरह से झारखंड में जो अपनी झारखंडी मांग कर रहे हैं उसको श्वेता सिंह कह रही कि ये उल्टे सीधे लोग हैं। अब यहां पर ये दूसरा जयराम महतो के ऊपर वो जो आरोप लगाई है वो ये आरोप लगाई है कि इतना निचले स्तर का राजनीति तो किसी को नहीं करना चाहिए, राजनीति का एक लेवल होता है। अच्छा, इसमें क्या निचले स्तर की राजनीति है? श्वेता सिंह जी जो विधायक है उनको क्या लगा कि अगर कोई विधायक आके और इस तरह के लोगों को बर्बरता तरीके से मारा गया और उनके समर्थन में आया तो ये निचला स्तर की बात क्या हो गई? वहां पर तो वो रैयतों के साथ खड़े होने के लिए आए थे और निचले स्तर की बात यहां पर तो कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप जो बात कर रहे हैं निचले स्तर का, ये निचले स्तर की बात नहीं है। और आपको लगता होगा कि आप वहां के एक विधायक है और यहां पर तो साफ श्वेता सिंह कह रही है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई आके यहां आ नहीं सकता। भाई तो आपके विधानसभा जो क्षेत्र है बोकारो, आप एक वहां के विधायक हैं, लेकिन किसी पार्टी का सुप्रीमो और अपना जो है कि पार्टी के विधायक, इकलौता विधायक, उसका भी कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ा है, उसको भी लोग, उनके पार्टी को भी लोग वोट दिए हैं। तो आप तो एक विधायक की हैसियत से वहां होंगे, लेकिन जयराम महतो तो वहां जाएगा तो अपने पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के साथ साथ जो है कि विधायक का भी हैसियत से जाएगा। तो उनको आप रोकेंगे? आप आम जनता को तो रोक ही नहीं सकते, तो एक माननीय को कहां से रोकेंगे? और यहां पर एक बात और श्वेता सिंह कही है कि कैसे कैसे लोग माननीय बन जाते हैं जिनको राजनीति करना नहीं आता। अब लीजिए, ये सारी बात जो कह रही है श्वेता सिंह वो जयराम महतो को लेकर करे, कैसे कैसे लोग माननीय बन गया, मतलब कैसे कैसे लोग माननीय बन गए। तो मतलब आप तुलना करवाना चाहते हैं तो तुलना साफ आपको दिखेगा कि आप समरेश सिंह की बहू हैं। जयराम महतो का कोई पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं था, उसके बावजूद भी वो राजनीति में जो है कि परचम को लहराया। आपके ससुर जी कई बार चुनाव लड़े, आप कई बार चुनाव लड़े, तब जाके जीते हैं, लेकिन जयराम महतो तो फर्स्ट टाइम में ही चुनाव लड़के जीता है। तो आप जो कहेंगे कैसे कैसे लोग माननीय बन गए, अभी रिसेंटली में आप ही सदन में देखे होंगे कि किस तरीके से जयराम महतो मुद्दा उठाया। तो कहीं ना कहीं श्वेता सिंह जो है, जो कांग्रेस की विधायक है बोकारो की, उनको डर सताया कि जयराम महतो की एंट्री, और जयराम महतो की एंट्री का दैट मीन्स है कंपनी पर एक प्रभाव पड़ना और कंपनी को जो है कि भाई सोचने पे मजबूर करना। इसी दरमियान में यह भी देखा गया कि जब वहां का डीसी महोदय से जो है, डीसी महोदया से जो है कि जब वार्ता होने की बात हो रही थी तो वहां पर यह स्पष्ट रूप से यह देखा गया
कि श्वेता सिंह जो है कि वो जयराम महतो को एंट्री नहीं देना चाहती थी, कि भाई वो एंट्री ना दे। इस बीच में जो है कि बहुत कुछ बातें हुई। अब एक आरोप और लगाती है कि माहौल खराब करने के लिए जो है कि जयराम महतो यहां पर आए और आने के बाद जो है कि हमारे बोकारो का माहौल बिगाड़ रहे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा कह रही श्वेता सिंह। क्या माहौल बिगाड़ने के लिए? एक 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 झारखंडी, एक रैयती जो अपनी हक को मांग रहा और उसको जो है कि इस तरीके से मतलब सियासत लाठीचार्ज करता है कि उनकी जान चली गई। तो आखिर इतने दिन से वो लोग धरने पे बैठे थे, अपनी मांग को लेकर कंपनी से मांग रहे थे, तो आप वहां के वर्तमान विधायक हैं और आप विधायक हैं उस क्षेत्र के, तो फिर आप जो है कि कंपनी से वार्ता नहीं किए। मतलब यहां साफ झलकता है कि श्वेता सिंह जी आपका ठेका पटा उस कंपनी में चल रहा है और आप कंपनी को जो है कि बचाव की ओर लेके जा रहे हैं। और आप उल्टा सीधा जो है कि आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? एक युवा नेता और एक युवा लड़का जो है कि अपने युवाओं के लिए आवाज को बुलंद कर रहा है, उनके लिए उनको कह रहे हैं कि भाई कि आप माहौल बिगाड़ने के लिए, तो माहौल बिगाड़ने के लिए कोई वहां पे नहीं जा रहा। और एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप जो है कि श्वेता सिंह लगाई है, और वो ये लगाई है कि हमारे बोकारो में, आप सुनिएगा, मेरा बोकारो कहती है, मतलब वो बोकारो सिर्फ श्वेता सिंह का है, बाकी लोगों का नहीं है। अब श्वेता सिंह की अगर हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो पता नहीं कहां से वो है, नहीं है। अगर श्वेता सिंह जी को इतने ही जो है कि फिक्र है झारखंडियों के लिए, तो बोकारो में खटाल को खाली करे ना। ये जो खटाल पे जितने लोग हावी हैं वो झारखंडी लोग नहीं है, और वो खटाल में जितने भी लोग हैं वो जो है कि मतलब उनके बाप की जमीन नहीं है, वो झारखंडी लोगों का बाप का जमीन है। खाली करवाए ना उसको, और झारखंडी के रैयतों को जो है कि हक दिलाए, वो तो होने वाला है नहीं। और उलूल जुलूल उनको जब डर सताने लगा तो एक बात कही है कि जयराम महतो का मतलब जयराम महतो जो है कि डुमरी और बेरमो और या चंद्रपुरा से अपना लड़का को लाकर बोकारो में छोड़ दिया है, और वो लोग जो है कि गुंडई कर रहे हैं बोकारो में, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक एक को जो है ना कि ऐसा सबक सिखाएगा कोई बचाने नहीं आएगा। ये बात कह रही है कि माननीय, एक बात कह रही है माननीय, आप माननीय बने हैं ना तो इसी जनता के बदौलत बने हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल जो है कि मतलब एक मतलब आप उसको जो है कि कह रहे कि भाई कि मतलब क्या सोच का है, किस तरीके से। और यहां पर ये देखा गया कि श्वेता सिंह जयराम महतो को जो भी आने की मतलब उनकी शब्द अगर देखा जाए तो सभी जगह में जयराम महतो को तुम करके बात की है। मतलब क्या है, उम्र में छोटा होगा लेकिन औहदे में तो बराबर है, माननीय है। आप करके बात करते हैं, तो ये तो दिखा रहा है कि किसकी राजनीति सोच कैसी है और किसकी स्तर निम्न है या किसकी मतलब लेवल की जो बात कर रही थी। और वहां पर साथ ही साथ ये भी कहती है कि अननेसेसरी जयराम महतो जो है बोकारो आना चाहता है। इसमें अननेसेसरी मतलब भोज खाने के लिए जयराम महतो वहां जाना जा रही है। भाई एक जो है कि झारखंडी का जान गया है, झारखंडी का जान गया है, और उस झारखंडी के लड़ाई के लिए जो है कि जयराम महतो वहां जाना चाहता है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि अननेसेसरी जो है कि वो वहां जा रहा है? अननेसेसरी की तो बात ही नहीं है, नेसेसरी जाना चाहिए उनको और उनके लिए आवाज बुलंद करना चाहिए। और आप अपने गुंडों को क्यों नहीं समझाए कि किस तरीके से बदतमीजी। अब यहां पर यह भी कहती है कि जिस तरह से जयराम महतो की एंट्री हुआ लगा कोई गुंड मतलब कोई जो है कि हीरो आ गया। आज के टाइम में जयराम महतो झारखंड का युवाओं का हीरो ही है, भीड़ तो उसके साथ है और कार्य भी इस तरीके से कर रहा है। और अंत में आपकी गिरफ्तारी भी हुई, गिरफ्तार कर लिया गया श्वेता सिंह को, एक माननीय को। मतलब यहां साफ दिखता है कि बोकारो का जो माहौल बिगाड़ने का सबसे बड़ा अगर किन्हीं का हाथ है तो लोग समझ पा रहे हैं क्या डुमरी वाले का मतलब विधायक का हाथ है या किसी और का है। और आप जो है कि इतने तरीके से और इस तरीके से आप जो है कि बात कर रहे हैं, ये आपको नहीं मतलब शोभा देता है। आपको तो बेहतर तरीके से, ठीक है, आप जिस तरीके से श्वेता सिंह अभी वीडियो में देख रहे थे, तो उस वीडियो में जब कह रहे थे कि प्रेम जो है कि किसी का घर का जो है कि चिराग, और जिस समय कह रही है वो उस समय हंस रही है। मतलब वो इतना संवेदन है कि भाई आप जब कह रहे हैं इसमें हंसने का तुक कहां से आ गया। और सबको दर्द है, लेकिन मैं पूरे झारखंड के लोगों से बात करना चाहता हूं
मतलब यहां पर है कि प्रेम महतो कुर्मी समाज से है, लेकिन छोड़ दीजिए वो कुर्मी समाज से है कि कौन सी समाज से, वो कुर्मी समाज का है या क्या है, नहीं ये बात की बात है, लेकिन वो एक झारखंडी है। और इस तरह के मुद्दों पर हमें लगता है कि सभी झारखंड के मानस को एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो है कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई जो है कि राज्यव्यापी नहीं, आने की ये देशव्यापी जो है कि लड़ाई लड़नी होगी, तभी जो है कि ये शोषण बंद होगा। अब आप लोगों से सवाल है, और आप लोगों से मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि जो दर्शक हैं, जो सुन रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को कि जिस तरीके से श्वेता सिंह की मतलब श्वेता सिंह जी जो है कि जिस तरीके से जयराम महतो के ऊपर आरोप लगाई है, क्या सही लगाई है या फिर बेबुनियाद आरोप है? अगर आप लोगों को मतलब लगता है कि बेबुनियाद है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, और आपको लगता है कि सही आरोप लगाया गया है तो वो भी आप कमेंट करें। इससे क्या है कि लोगों को समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।